नमस्कार। कहा गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस दूसरे की भलाई करने के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस रामायण की पंक्ति है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे की भलाई करने के समान दूसरा कोई धर्म नहीं होता है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरे को दुख देने के समान निम्न छोटा कोई अन्य कार्य नहीं होता है। पीड़ा देना, तकलीफ किसी को पहुंचाना, ये सूक्ष्म कार्य है, छोटा कार्य है, निम्न कार्य है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इसको अधम कहते हैं नीच को। अधमाई मान नीचता, अर्थात वह निम्न कार्य है। दुख देना नीचा काम है, छोटा काम है, इसलिए इसको नीचता कहते हैं। तो फिर से इसे सुन लें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। शास्त्रीय मत के अनुसार कहा गया है कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय बहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम इदं शरीरम। सोचिए, प्रकृति ने कितना सुंदर सृष्टि किया है, कितना सुंदर निर्माण किया है। परोपकार के लिए, दूसरे की भलाई के लिए वृक्ष में फल लगते हैं। वृक्ष फल को स्वयं नहीं खाता, जितने वृक्ष हैं फलदार वृक्ष, तो इसीलिए कहा गया है कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, वृक्ष का फल परोपकार के लिए होता है। उसी तरह से परोपकाराय दुहन्ति गावः, गाय दूही जाती है। गाय जो दूध देती है वो परोपकार के लिए दूध देती है, गाय स्वयं दूध नहीं पीती। कोई भी गाय परोपकार के लिए दूध देती है। तो सोचिए कितना परोपकार गाय में, इसीलिए गाय को हम गौ माता कहते हैं। वो माँ के समान हम लोगों का प्रतिपालन करती है, क्योंकि अमृत के समान वो दूध प्रदान करती है। गाय के दूध पी करके ही, अन्न हम नहीं खा करके, यदि गाय के दूध को हमेशा पिया जाए तो गाय के दूध में सारे विटामिन ए बी सब विद्यमान हैं। आपने सुना होगा, एक महात्मा थे जिन्हें मरचा बाबा कहते हैं। वो 45 वर्ष की अवस्था में ही अन्न खाए हैं, और 45 वर्ष के बाद वो दूध और थोड़ा फल पर रहते थे। दूध, गाय का दूध सेवन हमेशा करते थे, और उनकी आयु कितनी वर्षों की हो गई? 125 या 26 वर्षों की आयु में ये इस धराधाम से चले गए। अब सोचिए, गाय का दूध कितना, वो अमृत है, उसके थन में अमृत है, सोना है, सोना अमृत से भी ज्यादा है। इसीलिए यदि गाय के दूध को, टोटल गाय के दूध जब तक गाय लगती है, समझिए कि 1 किलो सोना के बराबर कीमत उसके दूध का होता है। आप देख लें, गाय का दूध, भैंस का दूध हम लोग बेचते हैं, तो गाय के दूध 1 किलो सोना के बराबर वो दूध देती है। बहुत सी गायें हैं जो 1 साल तक दूध देती है। तो इसीलिए कहा गया है कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। वृक्ष में जो फल लगते हैं, आम का फल है, लीची का फल है, जामुन का फल है, बेर का फल है, फलदार वृक्ष परोपकार के लिए होते हैं, दूसरे की भलाई के लिए होते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पूर्व में अर्थ बतला चुका हूं। तो शास्त्र कहता है कि वृक्ष में जो फल लगते हैं परोपकार के लिए होते हैं। नदियों का जो जल होता है परोपकार के लिए, पशु पक्षी
जितने छोटे छोटे और जीव जंतु सभी जल का पान करते हैं, जलपान करते हैं, पानी पीते हैं। यदि नदी नहीं होती तो बताइए कितना हम पशुओं के लिए पानी रखेंगे, कीड़े मकोड़ों के लिए कितना हम पानी की व्यवस्था करेंगे। तो प्रकृति ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है, नदी का निर्माण कर दिया, झील तालाब का निर्माण कर दिया, कुएं का निर्माण हम लोग खोद के करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है ये सब लोग परोपकार करते हैं, दूसरे की भलाई करते हैं। गाय अब स्वयं दूध नहीं पीती, नदी का जल, नदी स्वयं जल नहीं पीती है, वृक्ष फल स्वयं नहीं खाते। तो उसी तरह से कहा गया है कि परोपकारार्थम इदम शरीरम, यह मानव शरीर जो बना है हम लोगों का, यह भी परोपकार के लिए बना है, दूसरे को पीड़ा देने के लिए नहीं, भलाई करने के लिए, सुख प्रदान करने के लिए, न कि दुख प्रदान करने के लिए। इसीलिए तो कहा गया है कि परोपकारार्थम इदम शरीरम, यह मानव शरीर भी परोपकार के लिए बना है, दूसरे की भलाई के लिए शरीर का निर्माण परमात्मा ने किया है। तो कितनी अच्छी चीज है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और शास्त्र कहता है कि परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय बहंति नद्या, परोपकारार्थम इदम शरीरम, परोपकाराय दुहंति गाव। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। कहाँ चला जाता है?